हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अदानी ग्रीन इस एनर्जी कंपनी में क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की हमको डुबा दी कि इसमें बहुत ही लोअर सर्किट और कंपनी पूरी तरीके से डाउन चल रही है। लगभग हम बात करें तो 8 दिन से। तो सभी बातें और सबके क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा और पूरा वीडियो देखेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि क्या इसमें करना चाहिए। मैं आपको सभी बातें क्लियर करूंगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि इस कंपनी की कितनी स्ट्रैटेजी है और कितनी कंपनी अच्छी है उसके बारे में, और कितना इसमें अभी कोई बात खराब है। सभी बातें क्लियर करूंगा और यहाँ पर आप डिसाइड भी कर सकते हैं। जितनी बातें बता दूंगा ना मैं, तो उसके ऊपर से आपका ही माइंड चल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैनल आपका है। यहाँ पर जैसे कमेंट आपको आपने पूछे उस तरीके से ही मैं आपको आंसर दूंगा। कोई बात नहीं, आपको किसी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे पूछते जाइए, मैं आपको जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कंपनी की। यहाँ पर लगातार जो गिरावट हो रही है उसके पीछे लोगों की सबकी राय थी कि इस कंपनी में हमने अभी फिलहाल क्या करना चाहिए। इतनी गिरावट होने के बाद लोगों को लग रहा है हमने इतना अच्छे लेवल पर बाइंग किए और हमने यहाँ पर इतने लोअर जो लेवल पर एग्जिट करे। क्या मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप बार बार एक ही शेयर मार्केट में दो ही रूल चलते हैं क्या करने का। देखिए, जब हाई होता है तब क्या करने का, सेल कर देने का। आपको लग गया ना सेल, यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आप यहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये पर शेयर पर खरीद परचेस कर कर कमा लिए ना, तो बस आपको उतना लग गया ना, तो बस आप यहाँ पर रुक जाने का। ऐसा लालच में आकर ज़्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं कोई यहाँ पर कंपनी में। तो यही सही नहीं। तो यहाँ पर आपको एक भी स्ट्रैटेजी बता दूँ नेक्स्ट वाली, यहाँ पर लो जितना आप गिरावट देख ले कोई स्ट्रांग कंपनी में। मैं आपको बताता हूँ बजाज फाइनेंस एग्जांपल बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस में 19 रुपये पर चलने वाला शेयर, उसमें लगातार बाइंग करने के बाद कितना प्रॉफिट में अभी बैठे लोग, उसको उनको पूछ लीजिए, उनको पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही लोग ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ की। क्या की है, यहाँ पर जब आगे जा रहा था तब खरीदारी की थी और यहाँ पर लोअर नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहे कि बिकवाली करेगा। मैं आपको और एक बात समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर याद रखें, कंपनी ऐसी खराब नहीं है। यहाँ पर क्या है याद रखना चाहिए, आप यहाँ पर यही गलती कर देते कि कंपनी खराब लगती है आपको, तो यहाँ पर डाउट नहीं है कि कंपनी के जो शेयर बेच देने चाहिए। कंपनी में कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप बोलेंगे कि सर गिरावट क्यों हो रही है, तो मैं आंसर देना चाहूँगा गिरावट इसलिए हो रही है कि जो कंपनी के जो यहाँ पर जो बात करेंगे ओवर ब्रॉड जोन मीन्स यहाँ पर खरीदारी लगातार होना। यहाँ पर जो लोगों को लालच आ रही थी, यहाँ पर लोग ज़्यादातर इस कंपनी पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और इसके ऊपर क्या हो रही थी, गैम्बलिंग मीन्स यहाँ पर बात करेंगे तो बढ़ा रहती हो ज़्यादातर इसमें स्ट्रांग बाइंग हो रही थी, तो इसका शेयर ज़्यादातर दौड़ रहा था। आप देखते भी होंगे 400 का लेवल क्रॉस कर दिया। और कहाँ पर से, यहाँ पर मैं आप दिखाना चाहूँगा, ये देखिए लेवल, यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा दूँ कब का, तो ये मार्च महीने से देखिए 130 रुपये का शेयर यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गया, जाकर 400 के ऊपर पहुँच गया। तो ये सबसे ऐसी इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई कंपनी में, वही देखने के लिए ये ऐसी इतनी गिरावट आ रही है। तो ये समझ लीजिए कि गिरावट ये ऐसी कोई खराब बात नहीं है, ये समझ लीजिए। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि गिरावट मीन्स खराब बात नहीं कंपनी में। आप यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस देखिए, ये प्राइस पर जाइए मत, 10-20 रुपये इधर उधर हो जाते हैं, ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा ग्रीन ग्रीन एनर्जी है। यहाँ पर याद रखिए कि इसकी जो डिमांड है ये फ्यूचर में इतनी ज़्यादा रहेगी, आप ही पछताएंगे कि आपने बेच दिया शेयर। मैं चाहूँगा कंपनी अच्छी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जितनी दिन होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। मैं आपको बार बार रिपीट करके यही दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस कंपनी के बारे में थोड़ा सोचिए, कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में देखिए, कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालिए, तब आपको पता चल जाएगा क्या कंपनी। मैं आपको इसकी विकिपीडिया पर इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ शेयर परचेस करने से पहले उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए और बाद में इंटरेस्टिंग हो तो उसमें बाइंग कीजिए। आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाइंग पहले कर रहे हैं और बाद में इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उस कंपनी में क्या है। तो ये समझ लीजिए, बार बार ये छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंडिंग कीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर बात करूँ तो इस कंपनी के देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े प्लांट लगाए थे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, यहाँ पर सोलर से रिलेटेड। मैं आपको सोलर से रिलेटेड ये बताना चाहूँगा कि कोई ना कोई दिन पेट्रोल जो होता है, वो जितने भी क्रूड ऑयल है, गैस है, सब कुछ खत्म तो हो जाएंगे। बाद में से लोग कहाँ पर आ जाएंगे, नेचुरल जो चीज़ें है उसके ऊपर यूज़ करना चालू कर देंगे और यही आगे आपको अच्छा खासा, आप यहाँ पर बात करेंगे 2050 की बात करें, 2030 की बात करें, तब तक तो ये बहुत कुछ यहाँ पर आगे बदलते हुए दिख जाएगा आपको। ये कंपनी का बिजनेस ऐसा कोई बन नहीं गिरेगा। यहाँ पर मैं बात भी कर दूँ कंपनी का एरिया, आप देखेंगे तो इंडिया में अच्छे खासी इस कंपनी के जो बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड प्लांट्स अवेलेबल है। यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद में अच्छा खासा मेगावाट का जी बात करेंगे तो इनोवेशन करती है, यहाँ पर मीन्स प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और बात करेंगे इस कंपनी की, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डाटा दिखाना चाहूँगा। कंपनी का मार्केट कैप भी ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं कि कल डूब जाएगी कंपनी, अच्छा खासा मार्केट कैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट वैल्यूएशन 480 रुपये के लगभग ऊपर राउंड फिगर के पास मैं बता दूं तो 480 तक चलता हुआ शेयर है और कोई कमी नहीं है कंपनी में। यहाँ पर मार्केट कैप देखिए तो आपको पता चल जाएगा 58,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो देखिए लगभग 3,000 करोड़ भी पकड़ लेना राउंड फिगर, तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी पर कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है।
और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कितनी स्ट्रांग है, 74% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर फॉरेन निवेशक जो है उनकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर उनका जो स्टेक है वो सबसे अच्छा है। फॉरेन निवेशक की रुचि इस कंपनी में अच्छी ज़्यादा नजर आएगी। यहाँ पर आपको मैं सेल्स ग्रोथ दिखा दूँ, कितनी बढ़िया सेल्स ग्रोथ देखिए 291, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10%, सभी पर अच्छी कंपनी है। मैं आपको बार बार यही दिखाना चाह रहा हूँ और अंडरस्टैंडिंग करके दिखाता हूँ कि कंपनी किस तरीके की है, सभी बातें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर ग्रीन एनर्जी या एनर्जी सेक्टर में देखेंगे तो 3rd नंबर पर यही कंपनी रैंक करती है पूरे इंडिया में। कंपैरिजन करें तो टाटा पावर, यहाँ पर अदानी पावर, दूसरे भी जो अदानी, यहाँ पर टोरेंट पावर, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा उससे भी ज़्यादा क्या है तो 3rd नंबर पर अदानी ग्रीन एनर्जी काम करती है। मार्केट कैप के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे उसमें भी आपको नज़र आएगा, साथ सभी चीज़ें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। और अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर डाटा दिख जाएगा, फॉरेन निवेशक 21% के ऊपर यहाँ पर निवेशक है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए तो 74 मैं आपको बता दे चुका हूँ। पब्लिक देखेंगे 3% है, और यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी देखेंगे तो अच्छा खासा उनके पास 0.2% की क्वांटिटीज़ अवेलेबल है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कुछ यहाँ पर शेयर गिरवी रखे क्या देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लगभग 14% शेयर गिरवी रखे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्लेग मीन्स यहाँ पर ये होता है कि इंटरेस्टेड जो इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने यहाँ पर कोई कंपनी के आपने शेयर गिरवी रखे गए तो यहाँ पर खाली 14% है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो कंपनी को उतना कुछ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ज़्यादा नहीं दिखेगी। आगे बात करेंगे, कंपनी हैज़ शो गुड प्रॉफिट, ये सभी बातें इसमें पॉजिटिव दिखेगी, और निगेटिव बातें आपको ये 4 भी दिख जाएगी। यहाँ पर इस कंपनी पर क्या है, देखिए निगेटिव बातें क्या है इस कंपनी में, कंपनी हैज़ पुअर आरओ, रिटर्न ऑन इक्विटी पुअर है, मीन्स 3rd ईयर से मीन्स 3 ईयर की बात कर रही है। कंपनी हैज़ शो पुअर आरओसी, इसमें बात करेंगे तो कंपनी हैज़ लाइबिलिटी भी ज़्यादा थी इस कंपनी पर, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ लाइबिलिटी की थी अभी के बारे में। तो ये शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी, मैं आपको लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी अभी शो आउट कर दिया था। अभी सब बातें समझने के बाद आप यही समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी परचेस करिए तो भी यहाँ पर होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर भी डाटा देखेंगे। मैं आपको आज की बात करूँ तो देखिए, आप बोलेंगे कि सर ये कंपनी अच्छी है, आप यहाँ पर बार बार बता रहे हैं, तो इस कंपनी में ऐसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखाना चाहूँगा, 30% की रोज़ क्वांटिटी यहाँ पर परचेस की जा रही है, तो कंपनी अच्छी नहीं तो क्या बात है। तो इसके बाद मैं आपको यही समझा देता हूँ कि कंपनी की जो यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि कंपनी का प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पर लगभग 2000 लैक्स का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 6000 हो गया। तो यही बात समझाना है कि ये अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि कंपनी कितनी अच्छा इनोवेशन और मीन्स यहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हुए दिख रही है। और यहाँ पर प्लेग की बात करें, यहाँ पर मैं बता रहा था गिरवी रखे वाले शेयर कितने, तो यहाँ पर देखिए 14%। ये सभी बातें मैं आपको फ्रॉड की बातें कोई दिखाता नहीं, सभी बातें देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि क्या बात है कंपनी में। तो आपका कीमती वक्त देने के लिए, और ये सभी बातें समझ में आई तो अच्छी बात है, आपको नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और पुराने तो लाइक कीजिए। थैंक यू।